ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे साथ संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 2 तक श्रवण किए। प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए श्लोक भक्ति योग, और आगे अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक से थोड़ा सा सारांश। पिछले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कि हे प्रभु, आपकी मैं सगुण उपासना करूं या निर्गुण, इसमें से कौन सी ज्यादा श्रेष्ठ है, तो प्रभु दोनों ही भक्तियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। और पहले श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से कहते हैं कि हे अर्जुन, सगुण उपासक को मैं ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि उसमें मन को टिकाने के लिए, कोई चिंतन करने के लिए एक सहारा मिलता है। जो गृहस्थी है, जो अपने परिवार संसार में है, तो मन ना टिके तो कोई ना कोई सहारा चाहिए। जैसे एक छोटे बालक के लिए उसकी माता चाहे गोरी है, काली है, किसी भी स्वरूप में है, लेकिन वो उसको छू भी सकता है, उससे बात कर सकता है, उससे स्पर्श कर सकता है, उससे अपना सब सुख दुख बांट सकता है, और जब उसको जो भी आवश्यकता होती है वो माँ से कह भी सकता है। तो ये जो प्यार, जो अपनापन बनता है, वो माता के स्वरूप के कारण ही है। तो ये जो भक्ति होती है, जैसे एक बालक और माँ के बीच में है, ये सगुण भक्ति बताई थी। अब इसी संदर्भ में, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति प्रभु ने बताई है कि इसी से ही प्रेम लक्षण प्रेमा भक्ति और प्रगाढ़ होती है। किंतु यहीं तक सीमित ना होके परमात्मा कहते हैं जो मूर्त रूप है, उससे अमूर्त की तरफ भी मनुष्य को जाना है। अब कहने का भाव है कि अगर सगुण उपासक सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या निर्गुण उपासक नहीं? तो इस संदर्भ में भगवान क्या उत्तर देते हैं? ये त्वाक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्रं समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। बहुत ही सुंदर श्लोक। अब यहाँ पर निर्गुण उपासना के लिए प्रभु क्या अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति सम भाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना करते हैं, उस अव्यक्त की पूरी तरह से ही पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है,
अपरिवर्तनीय है, अचल है और ध्रुव के समान दृढ़ है, वो समस्त लोगों के कल्याण में हमेशा संलग्न रहते हैं, वो भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो पानक दास जी की हम वाणी निरंतर श्रवण करते हैं, ये उसी के ही संदर्भ में है। जैसे आज भी रोजी ने बताया था कि पानक दास महाराज जी कहते हैं कि मन को टिकाकर सुरत में लगाना है, तभी उसकी साधना होती है। तो मन को टिकाना अर्थात इंद्रियों को वश में करना। जब हमारी इंद्रियां बाहर रहती हैं, सगुण में यही तो होता है कि बाहर जो हम देखते हैं, हम भजन श्रवण कर रहे हैं तो अपनी वाणी को, आंखों को, कानों को, अपनी इंद्रियों को कुछ ना कुछ सहारा दे दिया, कोई विषय दे दिया, तो वो उसमें लग्न हो गई, संलग्न हो गई। लेकिन जो निर्गुण है, वो सगुण उपासना में तो ध्यान का जो विषय सगुण, भगवान ने कहा है कि इंद्रियां भगवान में लग सकती है, क्योंकि भगवान सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अब इसलिए सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण में अपनी इंद्रियों को संयम में रख के अंतर्मुखी होना है। तो निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियां सम्यक में बनना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसी कारण से फिर विषयों का चिंतन होने से पतन की ओर भी संभावना रहती है। जैसे मन को अंदर खींचा, इंद्रियों को आंखें बंद करके अपने मन अंदर की तरफ जैसे यात्रा शुरू करते हैं, तो मन भटकता है। इसीलिए वो थोड़ी सी कठिन मानी जाती है निर्गुण उपासना, क्योंकि मन को कोई साधना नहीं मिलती, लेकिन बार बार प्रयास करना पड़ता है। भगवान इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अगर विषयों, हमारी इंद्रियों को कोई काम नहीं मिलेगा तो वो भटकेंगी। तो इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना, विषयों के प्रति साधक को अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए। बड़े बड़े, अभी हम रावण के भी बारे में संदर्भ पढ़ रहे थे, तो इतने बड़े बड़े जो हुए हैं, उन्होंने भी दान तप बहुत बड़ी बड़ी साधना की है, कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। कोई भी वेश धारण कर सकते थे, कहीं पे भी उड़ के जा सकते थे। तो इतने बड़े बड़े होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, अगर अंतःकरण साफ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। तो सिर्फ बाहर के कार्य करने से ही, चाहे रावण बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन वो वाला गुण जो ब्राह्मण का एक सात्विक गुण था, वो उसके अंदर नहीं था। केवल दान पूजा पाठ बाहर बाहर से कर रहे हैं और अंतःकरण साफ नहीं, तो इंद्रियां वश में नहीं। तो इंद्रियों के हाथ सिर्फ बाहर ही नहीं, अंतःकरण भी राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। तो भगवत गीता में इंद्रियों को वश में करने की जो बात कही है, उसे ही निर्गुण उपासना अर्थात कर्म योग भी कहा गया है। आगे कहते हैं अचिंत्यम, कि मन बुद्धि का विषय न होकर अचिंत्यम की निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही वाचक हो। कहने का भाव है अचिंत्य, जो हमें संसार में, ये बहुत सुंदर शब्द है, जो हमें संसार में जो भी चीजें दिखती हैं, हम उनका चिंतन कर सकते हैं। अगर हम बोले पेड़, तो हमारे दिमाग में पेड़ का स्वरूप आ जाता है, नदी तो नदी का स्वरूप, हिमालय। तो इसी तरह हम जैसे कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का स्वरूप आ गया, राम, शिव, दुर्गा। तो ये जितने भी स्वरूप आते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ये प्राकृतिक है। अर्थात जो प्रकृति, हम भी प्राकृतिक हैं। एक समय में हमारी उत्पत्ति हुई, थोड़ा समय स्थिर रहे, जितनी आयु है, उसके बाद हम विनाश हो जाता है, निराकार हो जाता है। तो प्रकृति में इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ मूर्त तक ही फंसे नहीं रहना। जो भी हमें संसार में वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो सब प्रकृति ही है। और प्रकृति से जो प्रेम करेगा वो भी नाशवान रहेगा। इसलिए प्रकृति तो केवल एक सहायता है चिंतन के लिए। जो हमें मूर्ति दिखाई देती है मंदिर में, घर में, ये सिर्फ एक आधार है। वही उसको ही मानकर अंदर मन में ग्रहण करना। अतः परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, वो तो एक केवल सहायता देती है। प्रकृति केवल आपको सहायता देती है। सर्वत्र गम, सर्वव्यापी होने के कारण उसको हम अपनी सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं देख सकते। अनिर्देश्यम, हम अपने आंखों से उस परमपिता को देख भी नहीं सकते। जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वही अनिर्देश्य है। कूटस्थम, कूटस्थ का मतलब हो गया जो निर्विकार है, एक जैसा बना रहे, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा जाता है।
कूटस्थ जिसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसा अचल। जैसे अनेक प्रकार के गहने औजार बनते हैं, सोने के आभूषण बनते हैं, लेकिन जैसे ही उसको पिघला दिया जाता है तो फिर वो स्वर्ण में आ जाता है, तो वो हो गया कूटस्थ। आगे कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो अचल है। ये सारी प्रकृति चल है, एक दिन बनेगी और फिर परिवर्तनशील होने के कारण एक ना एक दिन विनाश हो जाएगी, लेकिन जो पार ब्रह्म है वो अचल है, सदैव रहने वाला, ध्रुव के समान उसकी सत्ता हमेशा निश्चित रहती है। इसीलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता को सर्वत्र विद्यमान रहने वाले ध्रुव के लिए कहा गया है। तो निर्गुण ब्रह्म के जो विशेषण बताए गए हैं, कूटस्थ, अनिर्देश, अचिंत्यम, सर्वत्रगम, इनमें ध्रुव को सबसे श्रेष्ठ बताया है। आगे कहते हैं अक्षरम। अक्षरम जिसका कभी क्षय नहीं होता, परम पिता जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। अव्यक्तम है, उसको हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। तो शरीर सहित संपूर्ण पदार्थ और कर्मों की वासना, अहम का भाव, भाव रूप जो त्याग देते हैं, तो सच्चिदानंद घन परमात्मा की जो शरण में जाकर उपासना करते हैं, फिर वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। निर्गुण उपासना में कहा गया है कि जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में टकराती नहीं है, दोनों नेत्र साथ साथ रहते हैं, आपस में टकराते नहीं, उसी तरह ही जो ये संसार है उसमें परमात्मा और जीवात्मा भी सर्वव्यापक है, आपस में टकराते नहीं है। तो निर्गुण उपासना की साधना में अनेक तरह के भेद बताएं कि जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है। जैसे हम पानक दास जी की वाणी में, कबीर दास जी की वाणी में, गुरु नानक जी की वाणी में हम जो श्रवण करते हैं, ये उसके बारे में कहा गया है कि जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह नित्य, क्षणभंगुर और असत है। ये संसार जो हमें दिखता है बहुत सुंदर, जो भी दृश्य वर्ग हमारी दृष्टि में जो भी चीजें आती हैं, भगवान कहते हैं कि वो अनित्य है, हमेशा रहने वाली नहीं है, क्षणभंगुर है, किस समय कौन सी वस्तु नष्ट हो जाए कह नहीं सकते, और असत है, सब कुछ झूठ है। केवल सत्य क्या है? मृत्यु, जैसे हमें पता भी है, लेकिन फिर भी मन सांसारिक विषयों की तरफ दौड़ता है। तो इस प्रकार संसार का बोध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वही आत्मा या ब्रह्म है, और जो उसकी उपासना करते हैं वे भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। इन श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से ये उपदेश दिया है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भग से नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण। बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, मेरे सतगुरु महाराज जी की जय। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम, कृष्ण भगवान को, अर्जुन जी को प्रणाम, और हमारी बहन संगीता को भी प्रणाम। वैसे एक बात है, बुद्ध प्रकाश जी देखने में आती है, संगीता जी को सुनते हैं लगता नहीं, ऐसी लगती है जानी मानी कथावाचक बोल रही है कोई। हाँ तो है ही, अब तो इतनी जानी मानी होगी सारी दुनिया, नंदा जोर जाती है, ढक्का सा जाती भी, कहते भी आपको मिले तो पहली बार है, लेकिन हम आपको जानते हैं, पूछो इनसे कितनी बार हो चुका है इनके साथ, ये तो जानी मानी हो ही है, देश विदेश में, यहाँ पे भी अमेरिका में लोग जानते हैं इनको, सब जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वक्ता तो है ही है। हाँ तो जी, भैया बापू जी की मौत मैं सुना दूं? जहाँ ले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं उनका हाथ पकड़ के, नहीं तो अपनी क्या समर्थ है, कुछ नहीं, तेरे नहीं, परा सही ना बात लुटे है। जाते हैं। जानने तो लग गए हैं दीदी, ये बात सत्य है। उस मालिक ने बहुत पर दिए, सुंदर। तेरे परा ना लुटे जाने हैं।
सानू वेरी कौन ट्रू, जान वेरी ट्रू। अच्छा, मैं आज पूछा, मैं रोजी से ना इंट्रोड्यूस करा रहा था मेरी कजन को, पूजा पूनम को, प्रेम आंटी की जो बेटी है। तो अच्छा, वो थे, हाँ, मैंने मैं कहा सुना था पूनम, उनका। पूनम ये ना ये रोजी हैं जो रोज कथा करते हैं वहाँ सारण, कहते हैं मैं पहचानती हूँ क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखती रहती हूँ समय समय पे। सो जो कोई ना सो कोई नाइस। तो कहता है, तो पहचानते हैं आप लोगों को तो। देश विदेश में आपकी कीर्ति है अभी सबकी, सबको नमस्कार। हाँ, जय माँ। आपका धन्यवाद है कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमें। कोई सिद्धि प्रसिद्धि तो नहीं चाहिए, बस वाह। मालिक का नाम जीवा पे आ जाता है इसी बहाने, ये नहीं, इसके लिए प्रसिद्धि हम बहुत नहीं, दूसरों शुक्रगुजार है का आपके। भला तो हो ही जाता है ना, हमें चाहे ना प्रसिद्धि चाहिए है ना, नाम ये शौक तो, लेकिन दूसरों का अगर किसी ने भी सुन लिया थोड़ा सा तो उसको भला हो गया, किसी कोई आ गया तो उसका भला हो गया। चलो।